क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समंदर के गहरे पानी के नीचे अचानक एक पूरा शहर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसा शहर जिसके बारे में दुनिया सिर्फ कहानियां सुनती रही हो। एक दिन समंदर के अंदर डाइव करने वाला एक आदमी जब नीचे पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सारी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। उसके सामने पत्थर का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो बिल्कुल किसी इंसानी इमारत जैसा लग रहा था। सवाल ये था, क्या ये सिर्फ कुदरत का करिश्मा था या फिर किसी पुरानी खोई हुई सिविलाइजेशन का निशान? इस कहानी की शुरुआत जापान के करीब एक दूर दराज जगह से होती है जिसे योनागुनी आइलैंड कहा जाता है। यहाँ का समंदर अक्सर तूफानों से भरा रहता है और पानी के अंदर बहुत खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। इसी वजह से सालों तक किसी ने इस जगह को ठीक से एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन एक लोकल डाइवर जिसका नाम किहाचिरो अराटाके था, उसने फैसला किया कि वो समंदर के नीचे जाकर देखेगा कि वहाँ असल में है क्या। जब अराटाके पानी के अंदर उतर रहा था तो सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। नीचे सिर्फ पत्थर और रीफ नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का स्ट्रक्चर था जो सीढ़ियों जैसा लग रहा था। पहले उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ पत्थर की नेचुरल शेप होगी, लेकिन जब उसने ज़्यादा गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा और बराबर तरतीब में बना हुआ है। अराटाके धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर के करीब गया। उसने देखा कि नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधी लाइंस और बराबर स्टेप्स बने हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत मेहनत से पत्थर को काट कर सीढ़ियाँ बनाई हों। उस वक्त उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर ये कुदरती नहीं है तो फिर ये किसने बनाया होगा? जब अराटाके ने अपनी डिस्कवरी दूसरे लोगों को बताई तो पहले किसी ने उसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट्स और डाइवर्स ने उस जगह पर जाकर खुद देखना शुरू किया। जब उन्होंने पानी के नीचे उतरकर उस स्ट्रक्चर को देखा तो वो भी हैरान रह गए। ये कोई छोटा सा पत्थर नहीं था, ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि लगभग 6 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर एरिया में फैला हुआ था। स्ट्रक्चर की हाइट भी हैरान कर देने वाली थी। ये लगभग एक 8 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा लग रहा था। नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई थीं और कुछ जगह पर बिल्कुल फ्लैट टेरेसेस नजर आ रहे थे। कुछ साइंटिस्ट को तो ये बिल्कुल किसी पुराने महल या किले जैसा लग रहा था। अब सवाल ये था कि अगर ये इंसानों का बनाया हुआ है तो फिर ये समंदर के नीचे कैसे पहुंच गया? इसका जवाब ढूंढने के लिए एक्सपर्ट्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। उन्होंने सोनार स्कैनिंग का इस्तेमाल किया ताकि समंदर के बॉटम का डिटेल्ड मैप बनाया जा सके। जब सोनार डेटा से 3D मॉडल तैयार किया गया तो सब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए। स्क्रीन पर बिल्कुल एक शहर जैसा नक्शा नज़र आ रहा था। सीढ़ियाँ, रास्ते और फ्लैट प्लेटफॉर्म, सब कुछ एक प्रॉपर डिज़ाइन जैसा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे कभी ये जगह पानी के बाहर थी और यहाँ लोग रहते थे। इस डिस्कवरी के बाद बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स योनागुनी पहुँच गए। इनमें एक मशहूर मरीन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मसाकी किमुरा भी शामिल थे। जब उन्होंने इस स्ट्रक्चर का गौर से जायज़ा लिया तो उनका कहना था कि ये कुदरती नहीं लगता। उनके मुताबिक इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी डिज़ाइन की तरफ इशारा करती हैं। प्रोफेसर किमुरा को वहाँ एक टनल जैसा रास्ता भी नज़र आया जो शायद किसी एंट्रेंस की तरह यूज़ होता होगा। उस टनल से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थीं और ऊपर फ्लैट टेरेस बना हुआ था। कुछ जगह पर ऐसे शेप्स भी नज़र आए जो किसी पूल या प्लेटफॉर्म जैसे लगते थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक्सपर्ट्स ने वहाँ से कुछ पत्थर के सैंपल्स भी कलेक्ट किए। जब उन सैंपल्स की टेस्टिंग की गई तो पता चला कि उनमें से कुछ चीज़ें 8 से 10 हज़ार साल पुरानी हो सकती हैं। इसका मतलब था कि बहुत पुराने ज़माने में शायद ये जगह पानी के बाहर थी। यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दुनिया में एक पुरानी कहानी भी मिलती है जो बिल्कुल ऐसी ही एक सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। ये कहानी ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने 2000 साल पहले लिखी थी। उसने एक खूबसूरत और ताकतवर सिविलाइजेशन का जिक्र किया था जिसका नाम अटलांटिस था। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक बहुत तरक्की याफ्ता जगह थी। वहाँ के लोग बहुत ताकतवर और अमीर थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन कुदरत ने उन पर अजाब नाजिल किया और पूरा शहर समंदर में डूब गया। आज जब लोग योनागुनी के नीचे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये वही अटलांटिस हो सकता है जिसका जिक्र प्लेटो ने किया था। लेकिन हर साइंटिस्ट इस बात से मुत्तफिक नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्ट्रक्चर असल में कुदरती हो सकता है, जो ज़मीन की टेक्टोनिक मूवमेंट से ऐसा शेप बन गया हो। उनका कहना है कि कभी कभी पत्थर की लेयर्स टूटकर बिल्कुल सीधी शेप्स बना लेती हैं और समंदर की लहरें उन्हें और ज़्यादा स्मूथ बना देती हैं। इसलिए मुमकिन है कि जो हम सीढ़ियाँ समझ रहे हैं वो असल में कुदरत का बनाया हुआ पैटर्न हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स अब भी ये मानते हैं कि ये किसी पुरानी अननोन सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकता है। शायद हज़ारों साल पहले लोग यहाँ रहते थे और फिर ज़मीन के हिलने या पानी के बढ़ने की वजह से ये जगह समंदर के नीचे चली गई हो। आज भी योनागुनी का ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा सवाल है। हर साल नए डाइवर्स और रिसर्चर्स वहाँ जाकर इस जगह को स्टडी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से प्रूव नहीं हो सकी है। तो फिर असल सच क्या है?
क्या ये सिर्फ कुदरत का अजीब करिश्मा है या फिर समंदर के नीचे छिपी हुई एक पुरानी सिविलाइजेशन का निशान? शायद जवाब अभी भी समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है।